आज हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और परिपथ में प्रवाहित धारा में संबंध निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस तरह से परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है और कुंजी K है। इसके साथ फिर हम यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध इस तरह से जोड़ दिए हैं और ऐसा हमारा परिपथ बनता है। अब जब यह परिपथ बंद कंडीशन में है, यानी क्लोज सर्किट है, यानी कुंजी के प्लग को जब हम लगा देते हैं, यानी कुंजी क्लोज्ड कुंजी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इस दिशा में विद्युत धारा इस प्रकार बाह्य परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है और अंदर में इस सेल के अंदर मैंने बताया था कि ऋण से धन की ओर जाती है विद्युत धारा का प्रवाह। तो इस प्रकार से विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। ओके, तो हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V हम यहाँ देख लेते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ बता देती हूँ। विभवांतर V, K कुंजी, यह जो है क्लोज्ड फॉर्म में है ना। R सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो मैंने अभी वहाँ विद्युत परिपथ में बताया। E सेल भी बोल सकते हो और सेल का विद्युत वाहक बल भी बोल सकते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I प्रवाहित विद्युत धारा और R बाह्य परिपथ। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं। हम मान लेते हैं इस सेल का विद्युत वाहक बल E है। इसको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, मैंने इसको पहले भी बता दिया है। अब यह सेल बाह्य प्रतिरोध R, यह बाह्य प्रतिरोध R है, इसमें V विभवांतर पर, यानी इसके दोनों सिरों पर यहाँ पर उत्पन्न विभवांतर V होगा इस प्रकार। तो V विभवांतर पर यहाँ धारा I प्रवाहित होती है। तब यहाँ पर ओम का नियम लागू हो सकता है, तो हम ओम के नियम से देखते हैं। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V इक्वल्स टू हम IR लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर I की वैल्यू निकालनी है हमको, प्रवाहित धारा का मान, तो I इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा V अपॉन R। यह हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला। क्लियर? यहाँ पर सेल का टर्मिनल विभवांतर यदि V हो तो यह बाह्य प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर V को विभवांतर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? टर्मिनल विभवांतर क्या है मैंने बताया था आपको। यह जो है किसी भी बंद परिपथ में होता है। क्लियर? आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर डिटेल और देखना हो तो। अब हम विद्युत परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल देखते हैं। अब इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो गया। अब इसी विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों करके। ओके, समझ में आया? इसके पहले हम केवल सेल का निकाले थे, अब हम परिपथ का विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध निकाले। ओके, अब हम ओम के नियम से इस कंडीशन में परिपथ में बहने वाली प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। तो हमने अभी निकाला, हमको पता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, देन V इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से फिर हम I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी ये ओम के नियम का फॉर्मूला है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी? I इक्वल्स टू V, यानी यहाँ V के जगह में हम क्या लेंगे? यहाँ पर E लेंगे और ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर E क्या होगा? यहाँ पर उस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, अपॉन उस वहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है उस परिपथ में, जो हमने अभी ऊपर में निकाला है, इन्हीं की वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो I इक्वल्स टू यहाँ पर E अपॉन कैपिटल R प्लस R। ओके,
तो ये हमको मिल गया, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमको ये मिला और ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले में हम डायरेक्ट सिंपल ओम के नियम का यूज़ किए थे बाह्य प्रतिरोध के कारण, और उसके बाद हम यहाँ पर कुल प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के कारण हम ओम के नियम का यूज़ किए। क्लियर? आगे अब देखते हैं। हमारे पास समीकरण 2 है। 2 क्या कहता है हमारे पास? अभी हमने जो निकाला I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, कैपिटल R प्लस R। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। E इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम राइट हैंड साइड का, I कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। ये हमको मिल गया, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। क्लियर? आगे फिर हम समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। हम समीकरण 1 से जानते हैं कि I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम इस आई आर की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में हम रख देते हैं। तो अब देखते हैं हम कि समीकरण 3 में जब हम आई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है I इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R। ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, E माइनस I इंटू R। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, E माइनस I इंटू R। तो इस प्रकार हमको V की वैल्यू, E और आंतरिक प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के पदों में मिल गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू, यहीं से E इक्वल्स टू, या यहीं से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमारे पास यह पहले से ही है। ओके, हमारे पास E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, यह दूसरा फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार यह जो रिलेशनशिप मिला, यही जो है वह सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और इसी के विद्युत वाहक बल और विभवांतर और इस परिपथ में प्रवाहित धारा में संबंध को दर्शाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, केवल आपको ओम के नियम का यूज़ करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। क्लियर? थैंक यू।